हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप लोगों के एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि ग्राफ है और इसका जो मेन नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन। इसमें देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट सारे ट्रिक आप लोगों को बताएंगे। बस क्या करना है कि उसको फॉलो करके आपको एक बार खुद से बनाना है। आप लोग यह वीडियो देख के बना लेंगे, फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन को, ठीक है ना, दूसरे क्वेश्चन को नहीं, इसी क्वेश्चन को एक अलग रफ पेज पे आप खुद से ट्राई करेंगे कि हाँ फिर से हमको बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस एक बार हम करा दे रहे हैं, एक बार आप लोग फिर इसी क्वेश्चन को बना लीजिए और वो करा बाद हम लोग इतना क्वेश्चन हम आपको करा देंगे कि आपको अदर क्वेश्चन ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और आप लोग बस विश्वास करके पूरा ग्राफ का वीडियो देखते रहिए, पूरा ग्राफ फिनिश कर देंगे, आप लोगों के मुट्ठी में दे देंगे, ठीक है ना। वो छोड़ के गए हमें, न जाने उनकी क्या मजबूरी थी। वो छोड़ के गए हमें, न जाने उनकी क्या मजबूरी थी। खुदा ने कहा इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये कहानी मैंने लिखी ही अधूरी थी। चलिए इस क्वेश्चन को बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले इसका लिखना है संगत समीकरण, ठीक है ना। बनाने से पहले एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका संगत समीकरण लिखना है। संगत समीकरण, संगत समीकरण देखिए क्या होता है कि जो इतना है ना बस इसके बराबर लिख दीजिए, जो आपका इधर है इसके बराबर लिख दीजिए। x बराबर 0, y बराबर 0। संगत समीकरण का मतलब यही होता है कि आप इधर वाले पार्ट को इतना के बराबर लिख दीजिए, इधर वाले पार्ट को इसके बराबर लिख दीजिए, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर आपको लिखना है। चलिए तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग इसका संगत समीकरण लिख दीजिए, ठीक है ना। 5x प्लस का 2y बराबर का 10 हो गया ना। चलिए एक को लिखते हैं x बराबर 0, इसको लिखते हैं y बराबर 0। क्या हो गया, संगत समीकरण हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, संगत समीकरण हो गया। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है ना। इसको क्या कर देंगे, यहीं पर समीकरण 1 इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 क्या है, देखिए 3x प्लस का 5y इक्वल टू का 15। इसका यहाँ पर थोड़ा सा हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ खींचना है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर इसका चार्ट निकालना पड़ेगा। x y हो गया। चलिए यहाँ देखिए x का मान रखते हैं 0, ठीक है ना। x का मान 0 रखेंगे तो इधर पूरा 0 हो जाएगा, तो 5 से 15 कटेगा 3 बार में, तो y का मान क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और जब y का मान रखेंगे 0, y का मान रखेंगे 0 तो 3 से कटेगा, ये 5 बार में, तो इसका क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2, ठीक है ना। यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2 से हम लोग लिखेंगे। चलिए यहाँ लिख देते हैं क्या है, 5x प्लस का 2y बराबर का 10 है। इसका भी हम लोग क्या करते हैं, चार्ट निकाल लेते हैं, समझ गए ना। इसका क्या करते हैं हम लोग, चार्ट निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर x, यहाँ पर y। यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 2 से कटेगा 5 बार में, तो y का मान क्या होगा 5। और जब हम लोग y का मान रखेंगे 0 तो 5 से 10 कटेगा 2 बार में। यह आपका क्या हो गया, दोनों का चार्ट निकल गया। ये दोनों चार्ट के माध्यम से क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना, ये दोनों के माध्यम से। तो आप लोग देखिए बस ऐसे ही करते रहना है, ठीक है ना। यहाँ हम डायग्राम आपको बना कर दिखाते हैं कैसे बनाना है। चलिए यह आपका x होता है,
यह आपका y होता है, यह आपका x डैश, यह आपका क्या होता है y डैश, ठीक है ना। देखिए लास्ट x में कहाँ तक जा रहा है, आप लोग देखिए x का मान कहाँ तक जा रहा है 5 तक है, एकरा में 2 तक, यानी x का मैक्सिमम मान कहाँ तक जा रहा है 5 तक। तो आपको इसमें 5 तक खींच देना है, 1 2 3 4 5 6 तक कर देते हैं। उसके बाद देखिए y में कहाँ तक जा रहा है, y में भी हमारा 5 तक जा रहा है, तो y में 5 तक खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। इधर आप लोग जितना खींचना खींच दीजिएगा, 1 2 3 4 5 इधर भी कर देते हैं, इधर 1 2 3 4 5 सब में 5 5 कर दिए हैं। चलिए इसका नाम लिखने का मन है तो नाम लिख दीजिए, इसका 1, इसका 2 3 4 5 6, यहाँ भी लिख दीजिए 1 2 3 4 5। आप लोग करते रहिए, ठीक है ना, आप लोग करते रहिए अपने मन से, ठीक है, आप लोग अपने मन से नाम लिखते रहिए, मेरे साथ बनाते रहिए आप लोग। ऐसे नहीं जो जहाँ हम समझा रहे हैं ना वहाँ रुक के समझिए, लेकिन जो जहाँ आप लोग खुद से कर सकते हैं। बताइए, ये तो आप लोग मैट्रिक में भी पढ़े हैं, तो एकरा में समझाने वाला कोनो बात है कि हम बोल देंगे प्लस होगा इधर तो होगा नहीं होगा। तो इतना तो सर आप लोग करने आना चाहिए, क्योंकि सब मैट्रिक का चीज़ है, तो आप लोग खुद से करिए। यह आपका -1 -2 -3 -4 -5, यह आपका -1 -2 -3 -4 -5, इतना सारा हम नाम लिख दिए हैं। चलिए इसका हम लोग ग्राफ एक तरफ खींचते हैं। x का मान 0 तो y का मान 3, x का मान 0 तो y का मान 3 हमारा इस पर आएगा, ठीक है ना, 0 पे 3। उसके बाद क्या है, x का मान 5 तो y का मान 0, तो x का मान 5 यहाँ पर है, y 0 ये करे पे होता है, हो गया। तो यहाँ से इसका हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे, ठीक है ना, लाइन। हो गया है, हम खींच दिए हैं, इसका हो गया, ठीक है ना, इसका हम लोग क्या करे हैं, खींच दिए हैं। अब इसका बारी है, देखिए x का मान 0 तो y का मान 5, तो x का मान 0 तो y का मान हमारा 5 किस पर मिलेगा, इस पर मिलेगा। और उसके बाद क्या है, x का मान 2 तो y का मान 0, x का मान 2 तो y का मान 0 एकरा पे मिलेगा। चलिए एकरा पे हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम ऐसे खींचते हैं, खींच दिए हैं। तो यह देखिए, यह जो हम ग्राफ खींचे हैं ना, यह हमारा संगत समीकरण का ग्राफ है। यह हमारा किसका ग्राफ है, संगत समीकरण का। लेकिन हमको तो ग्राफ इसका खींचना है ना, इस सब का इसका खींचना है। यह तो ओनली संगत समीकरण का ग्राफ था, तो बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए, आप लोग को प्रत्येक वीडियो में हम बताते हैं कि इसका संगत समीकरण का पहले ग्राफ खींचेंगे, उसके बाद इसका ग्राफ कैसे खींचाएगा समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 गो चिन्ह है, यहाँ पर क्या है, 2 गो चिन्ह है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो इक्वल टू का ग्राफ हो चुका है, ठीक है ना, इक्वल टू का ग्राफ हो चुका है ना भाई, इक्वल टू का ग्राफ है ना। देखिए ये वाला क्या है आपका, इक्वल टू का ग्राफ है, तो इक्वल टू का ग्राफ हो चुका है। अब बचा क्या है, लेस देन, लेस देन मतलब लेस देन का ग्राफ हमको चाहिए। तो हम बार बार आपको समझाते हैं कि इस लाइन का ग्राफ है, इस साइड आएगा कि उस साइड जाएगा, इसको चेक करने के लिए हमको जांचना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि शक है, ठीक है ना। क्या है मेरे भाई, शक है कि इसका ग्राफ नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, एकदम शक है। तो इसका ग्राफ नीचे जाएगा कि ऊपर एरिया में जाएगा, इसका ग्राफ नीचे आएगा कि पूरा यह ऊपर जाएगा, हमको नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, जाँच करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, हम जाँच करेंगे। तो जाँच आपको यहीं पर दिखा देते हैं, यहाँ हम लिखेंगे जांच। आपको भी सब चीज़ लिखना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं ना कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो आपको चीज़ नहीं लिखना है। आपको इतना सारा लिखने के बाद जो हम यहाँ पॉइंट लिखेंगे, आपको अपने कॉपी में इसके नीचे लिखना है। क्या करना है, नीचे लिखना है। तो जांच के लिए हम बिंदु 0 0 लेंगे। आपको देखिए, जांच के लिए ऐसा बिंदु लेना है जो इस रेखा पर स्थित न हो, समझ गए ना। जाँच के लिए आप ई बिंदु ले सकते हैं, ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला, कोनो बिंदु आप लोग ले सकते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा बिंदु मत लीजिएगा जो इसी रेखा पर हो। कहने का मतलब है कि आप ई वाला पॉइंट नहीं ले सकते हैं, आप लोग ई वाला पॉइंट नहीं ले सकते हैं, आप लोग ई वाला पॉइंट आप लोग नहीं ले सकते हैं। काहे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह इस लाइन पर आ रहा है। जो पॉइंट इसके लाइन पर आ रहा है, आपको उस पॉइंट को नहीं लेना है। बाकी आप लोग एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप लोग ले सकते हैं। तो हम 0 0 लेंगे कि 0 0 इसलिए ले रहे हैं ना कि x y का मान
मान 0 कर देगा तो हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। तो आप लोग भी वैसा ही पॉइंट लीजिएगा जो ना के सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखिए लिख रहे हैं बिंदु 0 0, ठीक है ना, बिंदु 0 0। चलिए इसको जांचना है, ठीक है ना, इसको जांचना है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 3x प्लस का 5y, देखिए इक्वल टू हो चुका है, लेस देन खाली लेंगे, ठीक है ना। हमको खाली लेस देन का मालूम होना चाहिए कि लेस देन का आने जाएगा, नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, क्योंकि इक्वल टू अगर आप खींच दिए हैं, हमको लेस देन का चाहिए कि लेस देन का नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। तो ये 0 0 मान एक में रखिए, तो 0 प्लस का 0 और लेस देन का होगा 15, तो 0 लेस देन 15। तो बताइए क्या 0 हमारा 15 से छोटा है, बताइए 0 हमारा 15 से छोटा है, कहेगा जी सर बिल्कुल छोटा है। तो हमारा क्या है, यह स्टेटमेंट हमारा क्या है, सत्य है। तो आप कोई भी पॉइंट रखिएगा, यदि उस पॉइंट के बारे में जो रिजल्ट आएगा वह सही आएगा तो उसका ग्राफ उसी बिंदु के तरफ आएगा। एक बार समझिएगा, ठीक है ना, बार बार नहीं बताएंगे। यदि आप लोग कोई भी पॉइंट लेते हैं, यदि उस पॉइंट के बारे में जो रिजल्ट आता है, जैसे मान लीजिए कि रिजल्ट आया है 0 लेस देन 15, तो यह रिजल्ट जो ये रिजल्ट आता है, यदि यह रिजल्ट सही है तो उस लाइन के ग्राफ उसी बिंदु की ओर जाएगा। यदि यह रिजल्ट असत्य आता है, गलत आता है, तो उस लाइन के ग्राफ उस बिंदु की ओर नहीं जाएगा। मतलब कि उस पॉइंट के बारे में सही बताएगा तो उसका ग्राफ उसी बिंदु की तरफ जाएगा। जैसे देखिए हम लोग इस बिंदु को चेक किए, सॉरी इस लाइन को चेक किए, इस लाइन का 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, यही ना है। इसका ग्राफ हम चेक किए हैं तो कहाँ आ रहा है, मतलब 0 0 पे चेक किए हैं तो ये लाइन सही बताया है। ये पॉइंट 0 0 एकरा में डाले हैं तो इस सही बात बोला है ना, एकदम सही बात बोला है। ई वाला देखिए, ई वाला पॉइंट एकरा में डाले हैं तो एकदम सही बात बोला है। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, नीचे आएगा, इसी मूल बिंदु के तरफ आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, समझ गए ना। अभी खाली तीर दिखा देते हैं, फिर उसके बाद उभयनिष्ठ जो होगा ना उसी को घेरेंगे। अभी खाली हम तीर दिखा रहे हैं कि इस लाइन का ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और उसका इक्वेशन भी लिख दीजिए ताकि हमको जानने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस का 5y लेस देन इक्वल टू का होगा 15, इसका हम नाम लिख दिए हैं। अब क्या बचा, इस लाइन का ग्राफ नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा हमको नहीं मालूम है, तो इसी बिंदु पर चेक कर सकते हैं क्योंकि ये बिंदु इस लाइन पर हमारा नहीं है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, फिर आप लोग लिखिएगा 0 बिंदु 0 पर, बिंदु 0 0 पर। चलिए 0 0 आपको क्या करना है, एकरा में रखना है। चलिए 5x प्लस का 2y लेस देन क्या है, 10 है। चलिए रखिए 0 प्लस का 0 लेस देन 10, तो 0 लेस देन 10। बताइए क्या 0 हमारा 10 से छोटा है, बताइए 0 हमारा 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। यानी क्या है हमारा, यह सत्य है। क्या है बाबू लोग, सत्य है। सत्य है तो इसका मतलब कि इस लाइन का ग्राफ कहाँ आएगा, इसी बिंदु की तरफ आएगा। जो बिंदु आप लोग रखेंगे यदि ओकरा बारे में सही बोल देगा तो उसका ग्राफ उसी बिंदु की तरफ आएगा। मतलब इसका ग्राफ कहाँ आएगा, इस बिंदु की तरफ आएगा, क्योंकि हमारा मूल बिंदु कहाँ है, इधर है, ठीक है ना। कहाँ आएगा आपका, इधर आएगा। तो अब देखिए इसका ग्राफ हो चुका है, इसका ग्राफ हो चुका है। इसका ग्राफ तो बोलवे के ही याद कर लीजिए। याद नहीं करने का मतलब देखिए x का मान क्या बोला है, 0 से बड़ा। x का मान 0 से बड़ा कब मिलेगा, यहाँ से इधर आइएगा तो x का मान 0 से बड़ा मिलेगा कि यहाँ से इधर जाइएगा। तो देखिए इस पॉइंट से हम लोग इधर जाएंगे ना, तो 1 2 3 4, इस पॉइंट से हम लोग इधर जाएंगे ना तभी x का मान 0 से बड़ा मिलेगा। जब ही हम इस लाइन से इधर आएंगे ना तो हमारा क्या होगा, 0 से छोटा मिलेगा। तो यहाँ बोला है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर देंगे, ठीक है ना, इधर हम लोग देंगे।
हो गया। आई क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y का मान यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 0 से बड़ मिलेगा, तो इसको हम लोग ऊपर ऐसे करेंगे। तो देखिए ई वाला जो बात है ना, ई वाला आपको हर एक क्वेश्चन में कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। कॉमन नहीं मिलेगा ना तो उसका ही बताएंगे, लेकिन आप लोग इसका याद रखिएगा 0 से बड़ा, यहाँ भी 0 से बड़ा रहेगा ना, इसका ग्राफ ऐसे होता है। बाकी कॉन्सेप्ट क्लास में पूरा पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास देखिएगा, ऊपर हम पूरा समझाए हैं, बढ़िया से एकदम तुड़ के बताए हैं कि ऊपर काय होता है, नीचे कैसे होता है, सब बताए हैं। चलिए यहाँ से क्या होगा, आपका सारा चीज़ ऊपर जाएगा। इतना सारा हो गया है। अब एक में बताइए ना कि कॉमन एरिया कौन है, कॉमन चीज़ देखना है, ठीक है ना। हमको कॉमन चीज़ देखना है। देखिए यहाँ से तीनों को हमको खाना दिखाई दे रहा है, एगो ई, एगो ई, एगो ई। तो इस वाला बॉक्स में देखिए ई वाला लाइन का ग्राफ आ रहा है, इसका ग्राफ जा रहा है, लेकिन इस लाइन का ग्राफ एकरा में जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि इस लाइन का ग्राफ यहाँ से नीचे आ रहा है, एकरा में नहीं जा रहा है, तो यह वाला हमारा एरिया नहीं होगा। अब ई वाला एरिया देखिए, ई वाला एरिया में इस लाइन का जा रहा है, इसी लाइन का आ रहा है, लेकिन ई देखिए जो ई वाला लाइन है इसका ग्राफ नीचे है, तो एकरा में तो जाएगा नहीं, तो हमारा ई हो नहीं होगा। अब ई वाला चेक करते हैं। देखिए एक ए मतलब देखिए एकरा में ग्राफ जा रहा है, इस लाइन का ग्राफ भी जा रहा है, इस लाइन का ग्राफ भी आ रहा है, इस लाइन का ग्राफ भी आ रहा है, मतलब सारा चीज़ एकरा में आ रहा है। तो हमारा जो एरिया होगा कौन होगा, वो ई वाला होगा। उभयनिष्ठ एरिया कौन होगा, हमारा ई होगा। एकरा में देखिए हमको उभयनिष्ठ एरिया क्या होता है कि उभयनिष्ठ एरिया हम लोगों को खोजा जाता है कि एकरा में उभयनिष्ठ एरिया कौन है। तो हमारा उभयनिष्ठ एरिया कौन होगा, ई होगा। ई जो बिंदु है ना, इसी बिंदु को कहते हैं कोणीय बिंदु। जो हमारा यह उभयनिष्ठ एरिया है, जिस जिस बिंदु से बंधा होता है उस बिंदु को कहते हैं कोणीय बिंदु कहते हैं। तो सारा चीज़ यह हो गया ना, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है। आप लोग इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा। चलिए हो गया है। अब यहाँ लिखते हैं कोणीय बिंदु, ठीक है। लेकिन कोणीय बिंदु में एक चीज़ देखिए, कोणीय बिंदु में हमको इसका निर्देशांक मालूम है ना। इसका निर्देशांक क्या है, 0 0 मालूम है। इसका निर्देशांक हमारा क्या होगा, इसका निर्देशांक हमारा 2 और 0 होगा। इसका निर्देशांक हमारा क्या होगा, इसका 1 2 3, इसका निर्देशांक हमारा 0 3 होगा। देखिए एकरा में 4 गो बिंदु है। देखिए कोणीय बिंदु क्या होता है ना, जो हमारा उभयनिष्ठ एरिया होता है, जिस जिस बिंदु से बंधा होता है उसको कहते हैं कोणीय बिंदु। यह हमारा उभयनिष्ठ एरिया है, 1 2 3 4 गो बिंदु से बंधा है। तो हमारा 3 गो बिंदु का मान मालूम है, 0 0, इसका 2 0 या 0 3, लेकिन इसका नहीं मालूम है, ठीक है ना। इसका क्या है कि इसका हमको नहीं मालूम है, क्या है, नहीं मालूम है। तो मान लेते हैं क्या है, XY है। तो इसका नहीं मालूम है, लेकिन यह पॉइंट है कि इसका, ये देखिए ये जो पॉइंट है ना, इस रेखा का कटान बिंदु है, दिखाई दे रहा है ना। ये जो पॉइंट है इस रेखा और इस रेखा का क्या है, कटान बिंदु है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, मान मिल जाएगा, वही हमारा XY का होगा। तो ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। संगत समीकरण जो माने थे उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो हम यहाँ क्या करते हैं, कुछ ट्रिक लगाते हैं। ई 2 एकरा में गुना करेंगे और ई 5 एकरा में गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको माने थे समीकरण 1, ठीक है। इसको देखिए मिटका देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको मिटका देते हैं, नहीं छोड़िए, आप लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ साइड में लिख देते हैं कि इसका संगत समीकरण क्या माने थे, 3x प्लस का 5y इक्वल टू 15 माने थे, यही ना आपका समीकरण 1 था। इसको माने थे 5x प्लस का 2y बराबर 10 माने थे, यह आपका समीकरण 2 था। इसी दोनों को सॉल्व करके XY का मान निकालना है। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 गुना 2 माइनस 2 गुना 5 से। देखिए ये ऐसे सॉल्व नहीं होता है, इसको सॉल्व करना है ना, तो इस y का गुणांक एकरा में गुना कर दीजिए और इस y का गुणांक एकरा में गुना कर दीजिए, ठीक है। चिन्ह सेम है तो घटा दीजिए, बस यही करना है। चलिए इसको करते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुना करेगा तो क्या होगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो यहाँ 6x प्लस का क्या हो जाएगा, 10y, और उधर आपका क्या हो जाएगा, 15 दूनी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग समीकरण 2 में 5 से गुना करेगा तो यह क्या हो जाएगा आपका
25x प्लस 11 में 5 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा आपका 10y बराबर 10 5 क्या हो जाएगा 50। घटा दीजिए माइनस माइनस माइनस, देखिए ई खत्म होगा 6 और माइनस 25 तक क्या होगा माइनस का 19x होगा, ठीक है ना, माइनस का 19x। ई घटेगा ना, ई घटेगा तो आपका माइनस का 20 आएगा, तो माइनस से माइनस कटा दीजिए तो आपका x का मान क्या आएगा, x का मान आपका आएगा 20 बटा में 19, ठीक है ना, x का मान क्या आएगा आपका 20 बटा में 19। इस x का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, y का मान आपको मिल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है ना, समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 में x का मान रखिए 20 बटा में 19, तो 3 गुना क्या होगा 20 बटा में 19 प्लस का 5y बराबर क्या हो जाएगा 15। चलिए तो 5y बराबर देखिए 15 ई जाएगा उधर तो माइनस 20 यानी 60 बटा में क्या हो जाएगा 19, यही ना होगा। देखिए ई वाला देखिए 20 यानी 60, 60 बटा में 19, यह आपका जाएगा उधर तो 15 माइनस क्या हो जाएगा 60 बटा में 19 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे 5y बराबर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका 15 गुना क्या हो जाएगा 19 माइनस का 60 बटा में क्या होगा 19 होगा ना। अब एकरा में से देखिए क्या करिए, एकरा में से हम बताते हैं सॉल्व करने का तरीका कि एकरा में से 5 कॉमन लीजिए, दोनों में से 5 कॉमन लीजिए। देखिए 5y गुना करिएगा ना तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये दोनों में से 5 कॉमन लीजिए, तो 5 कॉमन लीजिएगा तो एकरा में 3 होगा और एकरा में क्या बचेगा 19, एकरा में 5 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा 12 होगा, ठीक है, और नीचे क्या है 19, ये 5 से ये 5 कटेगा तो आपका y का मान क्या हो जाएगा 19 दिया क्या होता है 19 19 38 19 दिया 57, 57 में से 12 गया, 57 में से 12 घटा दीजिए तो 7 में से 2 गया 5 और 5 में से गया 4 45, ठीक है, क्या हो गया 45 बटा में 19 आ गया, ठीक है ना, क्या आएगा 45 बटा में 19। आप लोग ऐसे भी जनरली आप लोग गुना करके घटा के करेंगे उतने आएगा। तो यहाँ एक्स वाई का मान हम लिख देते हैं। एक्स का मान कितना आया है बाबू लोग, एक्स का मान आया है 20 बटा में 19 और एगो आया है कितना 45 बटा में 19। यह आपका आया है एक्स का मान, पूरा हो गया ना। इसको मिटा देते हैं, एक्स वाई का मान ऐसे निकाला जाता है। चलिए अब हमारा कोणीय बिंदु पूरा मिल गया है। कोणीय बिंदु हम लोग लिख देते हैं कि कोणीय बिंदु हमारा कौन कौन है। कोणीय बिंदु, चलिए कोणीय बिंदु कौन कौन आया है बाबू लोग, एगो 0 0 है, एगो ई है, तो 0 0, ओकरा बाद हमारा 2 और 0 है, ओकरा बाद हमारा ई 0 3 है, ठीक है 0 3, और ओकरा बाद एगो ई है 20 बटा में 19, 20 बटा में 19 और 45 बटा में 19। यह हमारा 4 गो कोणीय बिंदु है। इन चारों का मान एकरा में रखेंगे, ठीक है ना, ये चारों का मान एकरा में रखेंगे और जौना पे आ गया मैक्सिमम, जौना बिंदु पे मान आ गया ज़्यादा वही आंसर। बताइए कोनो हार्ड सवाल है नहीं है, बस आप लोग ग्राफ सोचते हैं कि हार्ड है, नहीं हार्ड है। आप लोग मेरा प्रत्येक क्लास देखिएगा ना तो कोई भी ग्राफ हो उसको चुटकी में, ठीक है ना, चुटकी में उसको ख़त्म कर दीजिएगा। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले जांचते हैं, ठीक है ना। यहाँ आपको लिखते हैं बिंदु 0 0 पर, ठीक है, बिंदु 0 0, ठीक है, बिंदु 0 0 पर। चलिए रखिए एकरा पर z बराबर 5 गुना 0 और प्लस का 3 गुना 0, क्या आएगा 0 आएगा। ओकरा बाद देखिए क्या करना है, बिंदु अब कोना पे जाना है 2 0 पर, ठीक है ना, तो हम यहाँ लिखते हैं 2 और 0 पर। चलिए 2 और 0, एकरा में 2 0 रखिए, तो z बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना, ठीक है 5 गुना 2 और प्लस का 3 गुना 0, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ से क्या आएगा 10 आएगा। चलिए ओकरा बाद हम लोग कर लेते हैं बिंदु ई हो गया 0 3 है, 0 और 3 पर। चलिए 0 और 3 एकरा में रखिए, तो z बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 गुना 0 और प्लस 3 गुना 3, तो हमारा क्या आएगा 9 आएगा। अब बचा है कौन, ई बिंदु वाला, ठीक है ना, कौन बचा है ई बिंदु। चलिए एक को सॉल्व कर लेते हैं। बिंदु 20 बटा 19
और फिर हमारा 45/19 एकरा पे जांचना है। चलिए जेड बराबर क्या है 5 गुना 20/19 और प्लस 3 है ना, तो 3 गुना 45 बटा में हमारा क्या होगा 19 होगा। चलिए 20 पाँचे क्या हो जाएगा 100 और बटा में 19 और 45 दिया कितना हो जाएगा 15 और 4 यानी 1 12 1 13 135 बटा में 19 लघुत्तम लीजिएगा तो आपका 235 और बटा में क्या हो जाएगा 19 होगा। ठीक है, कटेगा 19 ले मान लीजिए जाएगा एक बार में तो 19 और 4 तो 19 19 38 नहीं कटेगा, 235 बटा में 19 आएगा। ठीक है, तो हमारा देखिए ये लगभग देखिए क्या होगा, यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है। तो बताइए इसको आप लोग डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो बताते हैं कितना बार में जाएगा। देखिए 19 तो जाएगा एक बार में जाएगा ना, कितना बचेगा 4 बचेगा, 19 और 4 23 होता है, 4 बचेगा तो 4 आई 5 कितना हो जाएगा 45, तो 19 19 दूनी 38। ठीक है ना, 19 क्या होता है 57, तो हमारा 2 बार में जाएगा। ठीक है ना, 2 बार में जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग कुछ इसका मान आएगा। ठीक है ना, तो क्या है 0 10 9 यहाँ 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 10 9 12 ज़्यादा कौन होगा ई ज़्यादा होगा। तो आप दशमलव में न लिखिएगा, ऐसे ही आपको समझाने के लिए बताए हैं कि 235 बटा में 19 इन सब से क्या है बड़ा है, क्या है इन सब से बड़ा है। तो पूरा देखिए यहाँ पर आपको एगो तालिका बनाना है, अब तालिका बना के लिख देना है। ठीक है ना, तालिका बना के यहाँ पर आपको ऐसे एगो बनाना है बॉक्स, इस बॉक्स में क्या करना है कि लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऐसे करना है, यहाँ पर लिखना है आपको बिंदु। ठीक है ना, यहाँ पर लिखना है बिंदु, यहाँ पर लिखना है जेड का संगत मान, जेड का संगत मान आपको लिखना है। चलिए 4 गो बिंदु है तो 4 गो बॉक्स बनाते हैं, 1 गो 2 गो और 3 गो 4 गो हो गया। चलिए ये वो क्या था 0 0, तो 0 0 पर क्या आएगा 0 ही आया होगा। ओकरा बाद क्या है लिए थे 2 0। ठीक है ना, 2 और 0, तो 2 0 लेंगे तो हमारा 10 आया होगा, और ओकरा बाद हमारा क्या है 0 3। ठीक है ना, 0 और 3, 0 3 लेंगे तो हमारा क्या आएगा 9 आएगा, और ओकरा बाद हम लोग ई लेंगे। ठीक है ना, 20 बटा में 19, और ओकरा बाद हम लोग लेंगे 45 बटा में 19, तो एकरा पे कितना आया है 235। ठीक है ना, 235 बटा में 19। तो ये सारा चीज़ हो गया है। तब आपको जानते हैं क्या करना है, बस हो गया है। यहाँ लिखना है, ठीक है ना, यहाँ नीचे में, ठीक है ना, यहाँ नीचे लिखना है आप लोग। ठीक है ना, यहाँ नीचे लिखना है, हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि आप लोग को दिखाई देगा। यहाँ लिख दीजिएगा कि जेड का अधिकतमीकरण नीचे लिखना है। ठीक है ना, यहाँ साइड में नहीं लिखना है, इस तालिका के नीचे लिखना है जेड का अधिकतमीकरण, जेड का अधिकतमीकरण बिंदु कितना पर है 20 बटा 19। ठीक है ना, 20 बटा 19 और 45 बटा 19 पर कितना आया है 235 बटा 19 होगा। ये आपको लिख देना है, और यहाँ पर सबका मान लिख देना है। ठीक है ना, इस लाइन का ग्राफ यहाँ पर लिख चुके हैं, और इस लाइन का ग्राफ लिख देना है ई वाला है। ठीक है ना, ई वाला है तो लिख देना है कि 5x और प्लस का 2y लेस देन क्या है 10 है, ये हो गया है। और यहाँ लिख देना है कि यही अभीष्ट आलेख है, यही अभीष्ट आलेख है। देखिए जो आपको ई ग्राफ वाला जितना पोर्शन यहाँ तक, ठीक है ना, यही अभीष्ट आलेख है। तो जितना ये वाला पोर्शन बताए हैं ना, यह आपको ग्राफ के पेज पर सारा चीज़ बनाना है। ठीक है ना, यह सारा चीज़ ग्राफ के पेज पर यहाँ तक उतारना है, जो सारा चीज़ आपको ये सारा लिखवाए हैं। और जो इतना सारा चीज़ बताए हैं ना, यह आपको जो नॉर्मल पेज मिलता है, ठीक है ना, उस पर क्या करना है कि यह वाला बनाना है। तो पूरा ग्राफ आपका बाबू क्वेश्चन नंबर 3 समझ में अब आप लोगों को आ गया होगा। अब यहाँ से क्या करना है ना, कुछ देर बाद आपको क्या करना है ना, कुछ टाइम निकाल के कभी शाम सुबह कभी भी आपको इसको फिर बना लेना है, ताकि आप लोगों को अच्छे से पकड़ में हो जाए। ठीक है ना, बाकी क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम है ये बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो कभी आपको वह सलूशन हम करा देंगे उस डाउट का। मिलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, 4 में मिलते हैं। जय हिंद।